हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो हमारा जो वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट हुआ था, ये हमारा पार्ट सेकंड है। वर्णमाला का अगर पार्ट फर्स्ट आपने टॉपिक का नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ जाके आप वर्णमाला का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को लिया है और काफ़ी टॉपिक्स को उसमें क्वेश्चन के थ्रू बताया गया है। ठीक है, पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्पप्राण और महाप्राण के क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारे परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए हमारे जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्लास में 30 क्वेश्चंस रहते हैं। हिंदी के लेक्चर में 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ रहती है। 30 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने एंड में कितने क्वेश्चंस को ठीक किया। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अघोष वर्ण कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, हमें इनमें से बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। छोटा अ, ज, ह और स। तो कौन सा अघोष वर्ण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स जो है अघोष वर्ण है। अच्छा, कौन कौन से अघोष वर्ण होते हैं, या पहले ये बात कर लेते हैं अघोष वर्ण होता क्या है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? हम अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और अगर उत्पन्न होता है कंपन तो उसको क्या कहेंगे? हम सघोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, अघोष वर्ण की बात कर लें तो कौन कौन से अघोष वर्ण होते हैं? तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और श। ठीक है, ये होते हैं। यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। हर वर्ग का क्या? पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण होता है। और सह ह छोड़ के, यानी कि ह को छोड़ के बाकी के सब अघोष वर्ण होते हैं। तो ये वाला सड़क वाला भी श आ जाएगा और ये वाला भी श आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है? हमें बताना है कि अल्पप्राण इनमें से कौन सा है। तो अल्पप्राण ऑप्शन दिए हुए 4। ऑप्शन ए है ख, ग, घ और ठ। तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग। अल्पप्राण क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्पप्राण में आता है। और य, र, ल और व अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, और अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है और इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, यानी कि स, सह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण व्यंजन बताना इनमें से कौन सा है। ठीक है, ख है, थ है, च है या फ है? तो च जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल्पप्राण व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। तो जो ऑप्शन च, ज, य है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो हमें बताना है इसमें से अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। ठीक है, अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? थ है, ख, थ, ध या त। तो जो त वर्ड होगा वो हमारा अल्पप्राण हो जाएगा। ठीक है, त वर्ड क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सभी महाप्राणों वाला वर्ग बताइए। सभी महाप्राणों वाला जो महाप्राण वर्ड होते हैं उनका वर्ग बताना है कौन सा होगा। तो ख, छ और ठ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा वर्ग, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? तो वही क्वेश्चन अभी जो बताया था,
दूसरा और चौथा वर्ड से संबंधित होती हैं, तो जो भी ऑप्शन में दूसरा और चौथा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा दूसरा चौथा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो हमें बताना कौन सा अघोष वर्ण है। ऑप्शन है 4, आंसर बताना है। च होगा, छ, झ होगा, या ज या ड होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अघोष वर्ण। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष की बात करें, घोष को ही क्या कहते हैं हम? सघोष कहते हैं। ठीक है, घोष कह लीजिए या सघोष कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा घोष वर्ण होगा। क्या प होगा, ट होगा, द होगा या फ होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द वर्ण। ठीक है, तो सघोष वर्ण की बात करें तो सघोष वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। और य, र, ल, व यानी कि अंतस्थ व्यंजन भी इसमें शामिल होते हैं, और ह भी इसमें शामिल होता है, यानी कि ह और इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है, यानी कि सघोष नहीं है। क्या र नहीं है, स नहीं है, त नहीं है या ड नहीं है? इन चारों में से बताना है कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, त वर्ण जो है वो सघोष नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? हमको इसमें से घोष वर्ण बताना है। ज होगा, क, च, ट, इनमें से बताना है घोष वर्ण कौन सा होगा। तो ज वर्ण जो है वो घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, घोष यानी कि सघोष वर्ण। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है? प, ब, थ या श? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब जो है हमारा सघोष वर्ण हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण जो होता है वो होता है ह। क्या होता है? ह जो वर्ण है वो हमारा काकल्य वर्ण कहलाता है। ठीक है, ह वर्ण हमारा काकल्य वर्ण कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, यह श ऊष्म व्यंजन कहलाता है, और जो ण है ये आपका पंचमाक्षर में आता है। ठीक है, पंचमाक्षर व्यंजन में आता है ण। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, र का विवरण बताइए। र का विवरण बताइए, र क्या है? क्या र वर्त्स लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है, या वर्त्स पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन है, वर्त्स संघर्षी अघोष या अल्पप्राण व्यंजन है, या वर्त्स स्पर्श सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो क्या है र? तो र हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्त्स लुंठित वर्ण भी है, वर्त्स ध्वनि भी है। वर्त्स ध्वनि वो ध्वनि होती हैं दांतों एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान जो होता है वो हमारा वर्त्स ध्वनि कहलाता है, यानी कि दंत मूल को ही हम क्या कहते हैं? वर्त्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लुंठित वर्ण हो जाएगा, लुंठित वर्ण हो जाएगा। लुंठित वर्ण क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वर्त्स को शीघ्रता से स्पर्श कर दे वो हमारा लुंठित वर्ण कहलाएगा। ठीक है, यानी कि लुंठित ध्वनि कहलाएगा। सघोष जानते हैं और अल्पप्राण आप जानते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, यानी कि इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? श, ल, झ, य। तो बी जो आंसर इसका जो होगा राइट हो जाएगा, यानी कि ल जो वर्ड होगा वो हमारा पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन बताइए कौन सा होता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, कौन सा अर्धस्वर है? य, प, र, ल। तो अर्धस्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो य होता है और एक व होता है। ठीक है, 2 होते हैं। र हमारा ये लुंठित वर्ड है और ये हमारा पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, लुंठित ध्वनि है र और ल पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण, ये चारों ध्वनि है। कौन सी ध्वनि इन चारों ऑप्शन में से है? क्या ग है, घ है, क है या घ है, ख है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ख जो ध्वनि है वो कंठ ध्वनि है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। कौन सी? ख। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन से व्यंजन में र व्यंजन नहीं है। ठीक है, र व्यंजन नहीं है। मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि? तो मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है, इसमें र नहीं है, री है। क्या है? री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है अनुस्वार के संबंध में। ऑप्शन ए है इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी है अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है। ऑप्शन सी है इसे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है या इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं पूछा है तो नहीं, चंद्र बिंदु नहीं लिखा जाता अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार एक ये बिंदु के माध्यम से रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, इसके जो उदाहरण है अनुस्वार के, अंश, अंग आदि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन यरलव होते हैं, जैसा आप जानते हैं। अयोगवा 2 होते हैं, अंग और अह। ठीक है, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में वे ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन पढ़िए आप पहले। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ध्वनि कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक ही ध्वनि का द्वित युग्म हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनिया कहलाएगा, युग्मक ध्वनिया कहलाएगा, संपर्क ध्वनिया कहलाएगा या पारस्परिक ध्वनिया कहलाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्मक ध्वनिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम स्थान किस वर्ण के बाद आता है? क्षत्रिय वाला जो छ होता है उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके। पहला ऑप्शन है ज्ञ, छ, त्र और क। तो किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि इसके जब टुकड़े होते हैं तो इसको लिखा जाता है क और श। ठीक है, तो क के बाद आता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? ऋग्वेद आएगा, ऋक्ष आएगा, ऋण आएगा या ऋण आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो आएगा ऋण। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो सबसे पहले आएगा। क्या आँख आएगा, आग आएगा, आकर आएगा या आँच आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले हमारा आँख में जो चंद्र बिंदु वो आएगा पहले। ठीक है, और ख पहले आता है। ठीक है, और इसका जो च है इसमें च बाद में आएगा, तो ये पहला हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताइए। तो हमें बताना है दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। उद्यान जो वर्ड है उसका सही वर्ण विच्छेद बताना है हमें, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? तो कक्षा जैसे बोला जाता है वही उसका शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। कक्षा होगा, ये होगा कच्छ या कक्षा या कक्षा, ये वाला कक्षा। तो ये जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कक्षा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मातृभूमि का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? मातृभूमि का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद पूछा है वो हमें बताना है क्या होगा इसका। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घ वर्ड का उच्चारण स्थान बताइए कौन सा है। घ जो वर्ड है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मूर्धा होगा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी हमारा दंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कंठ जो होगा वो उच्चारण स्थान हो जाएगा किसका? घ का। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो लगभग हमने 2 पार्टों में वर्णमाला को ख़त्म किया है और लगभग सभी क्वेश्चनों को लिया है और हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को समाहित किया था। ये हमारा पार्ट सेकंड था। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लीजिए तो वर्णमाला लगभग कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। इन दोनों वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी वीडियो हैं 15-15 मिनट की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने जो 30 क्वेश्चन है उसमें से कितने आपको आते थे और कितने नहीं आते, यानी कि अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर डालें। और शेयर करें अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, यानी कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलाकर, कुछ कंपाइल वीडियो को मिलाकर हम आएंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।